हरि ओम। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोलिए श्री वृंदावन के बिहारी लाल की जय। आनंद कंद भगवान की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अकारण करुणावले परिपूर्णतम परमात्मा भगवान श्री बालकृष्ण लाल के चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। कथा श्रवण कर रहे समस्त श्रोता समुदाय को हमारी तरफ से सिय राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पाने का भाव निवेदित करते हैं। कल की कथा में हम सभी ने भगवान के 16,108 विवाहों की कथा श्रवण करी और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध के भी विवाहों की चर्चा करी। एक बार अपने छोटे छोटे बाल गोपाल परिकर को लेकर भगवान बोले, चलो आज कहीं घूमने चले। एक सुंदर बगीचे में घूमते घूमते आए। एक वृक्ष की छांव में पहुंचकर भगवान बोले, अब हम यहां पर आराम करेंगे, तुम सब बच्चे खेलो। बच्चे गेंद खेलने गए। एक बालक ने गेंद इतनी जोर से फेंकी कि कुएं में गिर गई। बच्चे दौड़े और कुएं में झांका तो एक बड़ा भारी गिरगिट दिखाई पड़ा। बच्चे डरकर प्रभु पास आए और बोले, महाराज इतना बड़ा भारी गिरगिट हमने पहले तो कभी नहीं देखा, आप चल करके देखे। प्रभु ने जब गिरगिट को स्पर्श किया तो उसका शरीर छूट गया और एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, अपना परिचय देने लगा। नृगो नाम नरेंद्रो हमीक्षाकुतनया प्रभो दानिष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमास्पृशम्। अब देखिए, किसी की बात करने के ढंग से ही पता चल जाता है कि इसकी मानसिकता कैसी है। अब साक्षात परमात्मा पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, और इसकी बात करने की अकड़ देखो। महाराज हमारा नाम नहीं सुना आपने? अरे दानियों में कहीं भी चर्चा चले तो प्रथम श्रेणी में मेरा ही नाम आता है। महाराज आपके कान में भी मेरा नाम जरूर पड़ा होगा। मैं इक्ष्वाकु का पुत्र सूर्यवंशी राजा नृग हूं। कहने का ढंग देखो, परिचय का तरीका देखो। भगवान ने पूछा, अच्छा भैया इतने बड़े राजा और इतने बड़े दानी फिर गिरगिट कैसे बन गए? क्या दान किया तुमने? तब नृग बोले, महाराज मैं गौदान करता था। इतनी गायों का मैंने दान किया कि आकाश के तारे शायद कोई गिन ले, पृथ्वी के अणु परमाणु शायद कोई गिन ले, परंतु मैंने इतनी गायों का दान किया कि उनकी गिनती असंभव है। राजा नृग ने अपना बढ़ चढ़ के परिचय दिया तो भगवान बोले, बूढ़ी ठेड़ी गाय को दान करते होएगो,
तो गिरगिट बन गए हो। नृग बोला नहीं नहीं महाराज, पयस्वनी स्तरणी शील रूप गुणोपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जितारूप्य खुरा सवस्सादुकूल माला भरुणा ददावहम। मेरी गाय एक से एक सुंदर दूध देने वाले, एकदम नई नई तरुणी कपिल गाय, जिन्हें सोने से सींग मढ़ करके, चांदी से खुर मढ़ करके मैं दान करता था। दान में कहीं कोई दोष नहीं था, पर महाराज एक बार एक ब्राह्मण को मैंने एक गाय दान कर दी और ब्राह्मण के घर से वही गाय भाग करके मेरे दूसरे गायों में मिल गई। मैं पहचान नहीं सका और वही गाय मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। अब दूसरा ब्राह्मण उस गाय को लिए जा रहा था और पहला ब्राह्मण उसी गाय को ढूंढता फिर रहा था। दोनों आपस में टकरा गए। एक कहता है ये मेरी गाय है, दूसरा कहता है मेरी है। मेरे समक्ष जब दोनों का झगड़ा आया तो मैं कोई निर्णय नहीं कर पाया और दोनों ही ब्राह्मण उस गाय को छोड़ करके चले गए। मेरे मरने के बाद जब मैं यमलोक पहुंचा तो यमराज मुझसे पूछा पहले पाप भोगो कि पुण्य। मैंने कहा पहले पाप भुगता दो, बाद में इकट्ठा पुण्य भोगूंगा। सो पाप का परिणाम ये हुआ कि गिरगिट बन करके कुएं में गिरा और पुण्यों का उदय हो गया। तो आज स्वयं आपके श्री चरणों का दर्शन करके मैं कृतार्थ हो करके जा रहा हूं। और ऐसा कह करके चला गया। कुआं पर ही भगवान ने अपने सभी बच्चों को समझाना प्रारंभ किया। बच्चों, तुमने नृग की आत्मकथा सुन ली। देखो, ब्राह्मण और संत का अपमान अनजाने में बन जाए तो भी बहुत खतरनाक होता है। जानबूझकर तो कोई कभी उनका अपमान सोचना भी मत, कोशिश करना कि अनजाने में भी ना हो पाए, क्योंकि ब्राह्मण का जो धन है वह विष से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जहर को तो जो खावेगा वही मरेगा, परंतु ब्राह्मण के धन को ले जाने वालों का तो सारा कुटुंब ही नष्ट हो जाता है। नाहम हालाहलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्त्वं ही विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधिर्बुभिः। अरे आग ज्वालाओं में कोई कूद जाए तो मैं बचा लूंगा। कालकूट विष भी कोई पी जाए तो बचा सकता हूं, पर ब्राह्मण का धन लेने वाले को मैं कभी नहीं बचा सकता, क्योंकि जो ब्राह्मण विरोधी है सबसे पहले मुझ कृष्ण का विरोधी है। अन्यथा मेष दंड भाग, जो मेरी इस ब्राह्मण सेवा की आज्ञा का उल्लंघन कर लेगा उसे मैं स्वयं अपने हाथों से दंड दूंगा। इस प्रकार प्रभु ने अपने बच्चों को ब्राह्मणों के प्रति बहुत सावधान किया। समय समय पर भगवान अपने बच्चों को इसी तरह से शिक्षा देते रहे। भय भी न होई न प्रीत। प्रभु ने देखा यदुवंशी बालक बहुत बलशाली होने के साथ साथ उच्छृंखल भी हो रहे हैं, इसलिए भगवान ने उन्हें यहाँ थोड़ा सा भय दिखाया और समझाया। एक दिन दाऊ जी महाराज बोले, कृष्ण भाई तू इतना बड़ा राजा बन गया, परंतु कभी वृंदावन जाने का विचार नहीं बनाया। ब्रजवासियों को परसों लौटने का वचन दिया था, वर्षों बीत गए, अब तक तो कभी जाना हो नहीं पा रहा है। भाई काम तो कोई न कोई लगे ही रहेंगे, चलो भाई वृंदावन घूमने चले। भगवान बोले दाऊ जी इस साल आप ही घूम आओ। दाऊ जी बोले ठीक है, तू अपनी द्वारिका संभाल, मैं तो चला वृंदावन और गर्मियों की छुट्टियां वहीं मनेगी मेरी। पूरे 2 महीने के लिए जाऊंगा। 2 मासो तत्र चावात सिंधु मधु माधमेव च। मधु माधव अर्थात चैत्र और बैसाख, ये दोनों महीने का अवकाश लेकर के दाऊ जी वृंदावन धाम पधारे। ब्रजवासियों के तो आनंद का पारावार नहीं रहा। वृंदावन धाम में दाऊ जी का खूब स्वागत किया गया। एक बार दाऊ जी महाराज अपने परिकर के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। गर्मियों का समय था, पसीना आ रहा था। जब गर्मी ज्यादा बढ़ने लगी तो ग्वाला बोले दाऊ जी गर्मी बहुत बढ़ रही है, चलो यमुना जी में जल क्रीड़ा करें, खूब नहाएंगे और जल में ही आनंद लेंगे। दाऊ जी बोले यमुना जी तो दूर है यहाँ से, एक काम करो हम यमुना जी को यहाँ बुला लेते हैं। ए यमुने इधर आओ। यमुना जी बोली वाह महाराज जी, ऐसे नहवाने के लिए यमुना घर घर जाने लगी तो यमुना का तो हो गया कल्याण, मैं नहीं आऊंगी। अब तो दाऊ जी की आंखें लाल हो गई, यमुना जी को बुरी तरह से डांटा। राम राम महाबाहो न जाने तव विक्रमम
यस्यैक कांसेन विधृता जगति जगतः पतये। जब बलराम जी ने डांटा, अरे पापनी, तुझे बलराम की आज्ञा का उल्लंघन करके जो मेरा अनादर किया है उसका आज तुझे फल चकाता हूं। तेरे खंड खंड करके तेरे जगत से अस्तित्व ही समाप्त कर दूंगा। जो हल मूसल संभाले और हाल पृथ्वी पर पटका, यमुना जी कांप उठी और तुरंत दिव्य रूप में यमुना प्रकट होकर के चरणों में गिर पड़ी और कहती, हे अनंत महाबाहो, हे जगदीश्वर, मैं आपके बल पराक्रम को समझ ना सकी, मेरी इस धृष्टता को क्षमा करें। तब दाऊ जी का कोप शांत हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, आज भी श्री वृंदावन में यमुना जी दाऊ जी के हल से टेढ़ी होकर के बह रही। इस स्थान पर यमुना की धारा सीधी नहीं है। बलराम जी के अनंत पराक्रम का परिचय आज भी यमुना जी की वक्रता प्रदान कर रही है। इधर द्वारिका में जब दाऊ जी रहे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि आंख उठा कर देख ले, पर जब दुष्ट राजाओं को यह पता चला कि दाऊ जी वृंदावन छुट्टी मनाने गए हैं, तो ही द्वारिका के ऊपर दुष्टों ने टेढ़ी निगाह डालना प्रारंभ कर दी। एक पौंड्रक नाम का एक राजा था जो स्वयं को भगवान सिद्ध करने की कोशिश में लगा रहता। उसका मित्र राजा काशीराज उसे और भड़का रहा था कि तू भगवान बन, मैं तेरा पुजारी बन जाता हूं, दुनिया में तेरा प्रचार प्रसार मैं करूंगा, तू भगवान बन करके पूजना और जितना दुनिया वालों को मूर्ख बनाकर चढ़ावा आएगा वह आधा आधा हम बांट लेंगे। अब बताओ, जब जगत में धराधाम पर साक्षात परमात्मा से कृष्ण विराजमान हो, उस समय पौंड्रक जैसा व्यक्ति भगवान बनकर के घूमता था, और यदि आजकल इस युग में 2-4 लोग परमात्मा बनकर घूमे तो कौन से आश्चर्य की बात। और पौंड्रक ने नकली गरुड़ बना लिया, अपने शरीर में 2 नकली हाथ भी लगा लिए, 4 हाथ वाला बन गया, और शंख चक्र गदा पद्म भी सब नकली बनवा लिए। इसका गरुड़ सचमुच आकाश में घूमता था। भोली भाली जनता पागल बन गई और जय पौंड्रक वासुदेवाय आरती करने लगी। काशीराज ने कहा, मित्र, यदि कृष्ण तुम्हें भगवान मान ले तो तुम्हारे ऊपर भगवत्ता की मोहर लग गई, क्योंकि आज कृष्ण को लोग भगवान समझते हैं। तुम कृष्ण को द्वारिका में धमकी भरा पत्र भेज दो। पौंड्रक बातों में आ गया। मूर्ख और शंख दूसरों को फूकने से ही बचते हैं। सो काशीराज की बातों में आकर पौंड्रक ने एक धमकी भरा पत्र दे करके द्वारिका भेज दिया। दूत ने द्वारिकाधीश के दरबार में पत्र दिया। उद्धव जी ने आगे बढ़कर के दूत से पत्र लिया और पढ़ते ही खूब जोर से हंसने लगे। भगवान बोले, जल्दी बताओ इस पत्र में क्या लिखा है। उद्धव जी बोले, इसमें लिखा है, सरकार, अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहां से निकल भागो। आप नकली हो, असली भगवान अब पैदा हुए हैं। इस पत्र में आपको एक भगवान चुनौती दे रहे हैं। वासुदेवो तीर्णो हमें कएवन चापरः भूतानां मनुकंपार्थम तम तो मिथ्या विधाम त्यज। ऐ कृष्ण, पंचभूत प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए असली वासुदेव भगवान का मेरे रूप में अवतार हुआ है। तू तो मिथ्या झूठा है। अब तेरा कल्याण इसी में है कि तू द्वारिका छोड़कर भाग जा, तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। ये सुनकर भगवान भी खूब खिलखिलाकर हंसे और पूरी सुधर्मा सभा के अट्टहास करने लगे। सब हंसे। ये असली भगवान कहां से आ गए हो भाई। भगवान उस दूत को बुलाकर बोले, सुनो, अपने भगवान से जाकर कहना कि वह यहाँ आने का कष्ट ना करें, हम उनका दर्शन करने कल ही उनके घर पहुंच रहे हैं। दूत वापस हो गया और पौंड्रक को जाकर के सुना दिया। वह द्वारिकाधीश कृष्ण कह रहे हैं कि वह आपका दर्शन करने कल यहाँ आएंगे। अब पौंड्रक की धड़कन तेज हो गई। क्यों रे काशीराज, तूने तो मुझे बड़ा मूर्ख बनाया। क्या कह रहा था? वह धमकी भरा पत्र सुनते ही भाग जाएगा। अरे वह तो मेरे ही घर आ रहा है, अब मैं कहाँ भागूं। काशीराज ने कहा, तू डरता क्यों है, मैं भी तेरे साथ में हूं। देख भाई, भगवान बनना है तो थोड़ी बहुत कष्ट तो उठानी पड़ेगी, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। और दूसरे दिन भगवान उसके घर पहुंच गए। जो उसके शहर में भगवान पहुंचे तो काशीराज ने कहा, मित्र पौंड्रक, वह आ गया, अब तू अपना चमत्कार दिखा। पौंड्रक ने अपने उड़न खटोले गरुड़ का खटका दबाया और उसका गरुड़ उड़ता हुआ आकाश में गया। दूसरा खटका दबाया तो उंगली में सुदर्शन चक्र नाचने लगा। इतना सब देख करके भगवान खूब हंसे। उद्धव, इसने तो गजब कर दिया, मेरा दूसरा रूप एकदम बना करके तैयार कर दिया। पर कुछ भी हो, मेरा रूप बनाने में मेरा कितना चिंतन इसने किया होगा, ज्यों का त्यों बन गया। अब इसे असली रूप मैं दूंगा। यूं कहकर सुदर्शन चक्र से पौंड्रक का वध कर दिया। सिर काटते ही उसे सारूप्य मुक्ति प्रभु ने प्रदान की और काशीराज का भी सिर काटकर काशी में ही फेंक दिया।
काशीराज के वध का समाचार जब उसके पुत्र सुदक्षिण को मिला तो उसने अभिचार विधि से दक्षिणाग्नि की आराधना कर कृत्या प्रकट की और द्वारका को भस्म करने भेज दिया। पर भगवान ने सुदर्शन चक्र से कृत्या को भी भस्म किया और सुदर्शन को आदेश दिया कि जाओ सारी काशीपुरी का विध्वंस कर दो। तो भगवान के दिव्य सुदर्शन ने आकर काशीपुरी को भस्म कर दिया। भगवान के ऐसे अद्भुत बल पराक्रम की चर्चा सुखदेव जी ने सुनाई। परीक्षित बोले, महाराज प्रभु कृष्ण की कथा के बीच बीच में थोड़ा दाऊ जी की महिमा का गान भी करते जाइए। तब सुनाया कि एक दुविध नाम का वानर था, उसने दाऊ जी का वरुण कलश फोड़ दिया। तो दाऊ जी ने अपने हल मूसल के द्वारा उस दुविध वानर का भी संहार किया, जो किसी समय में रामदल के वानरराज सुग्रीव का सचिव हुआ करता था। एक बार दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का स्वयंवर हो रहा था। सो स्वयंवर से भगवान के जाम्बवती नंदन साम्य ने उस राजकुमारी का हरण कर लिया। दुर्योधन ने सांब को बंदी बनाकर बंदी गृह में डाल दिया। दाऊ जी को जब यह समाचार मिला तो वह सांब को छुड़वाने के लिए हस्तिनापुर गए। उद्धव से संदेश भिजवाया, जाओ हमारे चेला दुर्योधन से कहना कि हम आए। उद्धव जी ने समाचार दिया। दुर्योधन सभी कौरवों के साथ अपने गुरु जी का स्वागत करने आया। क्योंकि दुर्योधन ने दाऊ जी से गदा युद्ध सीखा था, इसलिए दाऊ जी को अपना गुरुदेव मानता था। दाऊ जी ने कहा, भाई दुर्योधन, तुमने हमारे भतीजे को बंदी क्यों बनाया? दुर्योधन ने कहा, उसने हमारी राजकुमारी का हरण करके दुस्साहस किया। दाऊ जी बोले, तो हमारा सांब सबसे सुंदर है, यदि वह तुम्हारी पुत्री को पसंद करता है तो इसमें तुम्हें आपत्ति क्या है? तुम अपनी बेटी का उसके साथ ब्याह दो। संबंध तो तुम्हें कहीं न कहीं पक्का करना ही है, और सांब जैसा लड़का तुम्हें कहाँ मिलेगा? दुर्योधन बोला, गुरुजी आप भी अपनी औकात में रहिएगा। हम आपको गुरु मानते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो मन में आया सो आप आदेश देने लगे। आप हमारे कोई राजा धीराज हो जो हमें आज्ञा दे रहे हो। पैर की जूती आज सिर पर चढ़ने की कोशिश कर रही है। अब दाऊ जी से कोई इतना कहने के बाद क्या जिंदा रह सकता है? दाऊ जी ने अपने हल मूसल संभाल लिए। है दुष्ट दुर्योधन, तूने अब तक अपने गुरुदेव की सर्वदा कृपा का दर्शन किया। आज तुझे अपना कोप दिखाता हूँ। तेरी समस्त हस्तिनापुरी को गंगा जी में डुबो दूंगा। और इतना कहकर जो अपना हल घुमाकर धरती में पटका, सारी हस्तिनापुर गेंद की तरह डगमगा गई और कौरवों में हाहाकार मच गया। समस्त कौरवों ने दाऊ जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और गिड़गिड़ाने लगे। राम राम अखिलाधार प्रभावम न विदामते मूढ़ानाम कुबुद्धीनाम क्षन्तुमर्हश्चित विक्रमः। हे दाऊ जी महाराज, हम मूर्खों के अपराध को क्षमा करो, हम आपके बल पराक्रम को समझ ना सके। तब दाऊ जी का क्रोध शांत हुआ। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, आज भी हस्तिनापुर गंगा जी की तरफ झुका हुआ है। दुर्योधन ने दौड़कर अपनी बेटी लक्ष्मणा और भगवान के पुत्र सांब दोनों को दाऊ जी के समक्ष आगे करके क्षमा मांगी। ऐसे दाऊ जी के भी अद्भुत पराक्रम है। एक बार नारद जी ने सोचा, मैं भी तो देखूं कि हमारे सरकार 16,108 विवाह करके कैसे रहते हैं। तो जैसे ही प्रत्येक भवन में प्रवेश करते गए कि सभी जगह प्रभु अलग अलग कार्य करते हुए दिखाई दिए। नारद जी के तो होश उड़ गए, भगवान के चरणों में गिर पड़े। प्रभु ये कैसी विचित्र लीला है? भगवान हंस करके बोले, बेटा नारद, मेरी इन लीलाओं से तेरे 4 खोपड़ी वाले पिता भी चक्कर खा जाते हैं। यदि तुम भी चक्कर आ जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यहाँ पर प्रभु ने देवर्षि नारद को बेटा शब्द का संबोधन किया। पुत्र मां खिदः, बेटा खेद मत करो, प्रेम से मेरा भजन करो। देवर्षि नारद ने भगवान की उन अद्भुत लीलाओं का स्मरण करते हुए द्वारकापुरी से प्रस्थान किया। शुकाचार्य जी कहते हैं, परीक्षित, द्वारकाधीश प्रभु की दिनचर्या बड़ी अद्भुत थी। ब्रह्मे मुहूर्त उत्थाय वायुर्स्पर्श माधव दद्यो प्रसन्न कर्णम आत्मानं तमसः परम। ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं, जल से नेत्रों को प्रक्षालित करके प्रसन्न मुद्रा में अपने आत्म ज्योतिष स्वरूप का ध्यान करते हैं। फिर सुंदर निर्मल जल में यथाविधि स्नान करते हैं, क्योंकि कृष्ण शाखा के अंतर्गत हैं। सूर्योदय से पूर्व अग्निहोत्र करने के बाद सूर्योदय होने पर अपने माता पिता गुरुजनों को दंडवत करते हैं, ब्राह्मणों का गायों का दान करते हैं, फिर अपना दिव्य श्रृंगार करके रथ में बैठ करके सुधर्मा सभा पहुंचते हैं। परीक्षित, भगवान की सुधर्मा सभा भी बड़ी अद्भुत है। चाहे जितने भी सदस्य आ जाएं, एक आसन हमेशा खाली ही रहते हैं। कोई भी षडोन्य आदि विकार उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। आज उस सुधर्मा सभा में एक दूत ने पत्र लाकर दिया और कहा, महाराज
जरासंध के बंदी खाने में 20,800 राजा कैदी बने पड़े हुए हैं। उन पर कृपा करके उन्हें मुक्ति दिलाइए। भगवान बोले, उनसे कह देना कि हम बहुत जल्दी आएंगे। दूत चला गया। इतने में देवर्षि नारद आकर बोले, सरकार, पांडवों ने आपको निमंत्रण भेजा है कि वह राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, आप सब परिवार पधारे। भगवान बोले, कह देना कि हम जल्दी ही आएंगे। भगवान ने उद्धव से पूछा, मैंने दोनों लोगों से कह तो दिया कि जल्दी आएंगे, पहले कहाँ जाएंगे? उद्धव जी बोले, प्रभु, पहले हमें पांडवों के यहाँ जाना चाहिए, क्योंकि राजसूय यज्ञ तभी संभव होगा जब जरासंध को भी जीत लिया जाए, क्योंकि जरासंध को जीते बिना राजसूय संपन्न करना संभव ही नहीं। भगवान इंद्रप्रस्थ पहुंचे। सपरिवार गाजे बाजे के साथ पांचों भाइयों ने भगवान का दिव्य स्वागत किया। मानो मृत शरीर में प्राण आ गए। इस प्रकार से पांचों भाई भगवान से मिले। भगवान ने अर्जुन के साथ रह करके खांडव वन का दाह कराया और अग्नि को तृप्त किया। भगवान कई महीनों तक युधिष्ठिर जी की प्रसन्नता हेतु इंद्रप्रस्थ में रहे। एक दिन युधिष्ठिर जी ने भगवान से कहा, प्रभु, राजसूय यज्ञ करने में सभी राजाओं की सहमति प्राप्त हो चुकी, पर जरासंध ही एकमात्र ऐसा राजा है जिसे अभी तक किसी को द्वारा जीता नहीं जा सका, इसलिए कृपा करके इसे जीतने का कोई उपाय बताएं। भगवान बोले, युधिष्ठिर, तुम चिंता मत करो, इस कार्य करने में हम स्वयं जाते हैं। तब भगवान भीमसेन और अर्जुन को साथ लेकर के ब्राह्मण वेश धारण करके जरासंध के पास पहुंच गए। क्योंकि जरासंध ने ब्राह्मणों के प्रताप से एवं उनके आशीर्वाद से भगवान को भी 18वें युद्ध में परास्त किया था, इसलिए वह ब्राह्मण भक्त बन गया था और ब्राह्मणों को बहुत सम्मान देता था। ब्राह्मण के मांगने पर जरासंध कोई भी वस्तु प्रदान करने से इनकार नहीं करता था। जरासंध ने तीनों ब्राह्मणों का स्वागत किया। जरासंध ने कहा, हे ब्राह्मणों, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? क्या चाहते हो? अन्न, धन, वस्त्र आदि जो चाहिए सो मांगो। भगवान ने कहा, राजन, हमें वचन दो कि हम जो मांगेंगे सो दोगे। जरासंध ने उन लोगों की आवाज, शक्ल, सूरत, कलाइयों पर पड़े धनुष की प्रत्यंचा की रगड़ के निशान देखकर पहचान लिए, ये तो ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय है। ब्राह्मण का वेश धारण करके आए। जरासंध ने मन में विचार किया, चलो ठीक है, जब ये क्षत्रिय होने पर भी मेरे भय से ब्राह्मण का वेश बनाकर आए हैं, परंतु जब ये मांगने पर ही उतारू हो गए हैं, तब ये जो चाहे सो मांग ले, मैं इन्हें अवश्य दूंगा। याचना करने पर मैं अपना शरीर भी दे दूंगा। जरासंध ने श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन से कहा, ब्राह्मणों, आप लोग मनचाही वस्तु मांग लो, आप चाहो तो मैं अपना सिर भी काट कर आपको दे सकता हूं। भगवान ने कहा, राजन, यदि आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दीजिए। ये पांडुपुत्र भीमसेन है और इनका छोटा भाई अर्जुन, और मैं इनका ममेरा भाई, आपका पुराना शत्रु कृष्ण हूं। जब भगवान ने इस प्रकार परिचय दिया तो जरासंध ठहाका मारकर हंसने लगा। गुस्से में चिढ़ करके बोला, मूर्खों, यदि तुम्हारी युद्ध की इच्छा है तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूं, परंतु कृष्ण, तुम तो डरपों को भगोड़े हो, रण छोड़ो, तुमसे तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। दूसरा, ये अर्जुन 1.5 हड्डी का कमजोर है, इसकी अवस्था भी बहुत छोटी है, ये बच्चा मुझे द्वंद्व युद्ध करने लायक नहीं है। तीसरा, ये भीमसेन मोटा तगड़ा पहलवान है, ये मेरे जोड़े का है, मेरे लायक है। जरासंध ने ऐसा कहकर एक गदा भीमसेन को दे दी और एक गदा लेकर नगर से बाहर अखाड़े में आ गया। दोनों वीर भिड़ गए। दिन में युद्ध करते, रात्रि में जरासंध अतिथियों के रूप में उनकी खातिरदारी करता। इस प्रकार लड़ते लड़ते 27 दिन बीत गए। भीमसेन ने भगवान से कहा, महाराज, मेरे हाथ पैर सब रक्त रंजित हो गए, यदि कहीं कल और मैंने युद्ध किया तो जरासंध मुझे मार देगा। भगवान ने कहा, तुम युद्ध तो करते हो परंतु मेरी ओर देखते ही नहीं, कल युद्ध करते करते मेरी ओर देखना। दूसरे दिन युद्ध शुरू हुआ। भीमसेन ने भगवान की ओर देखा तो भगवान ने एक घास का तिनका बीच में फाड़ करके फेंक दिया, इशारा कर दिया। भीमसेन ने जरासंध के बीच फाड़कर विपरीत दिशा में फेंक दिया, सो जरासंध का वध हो गया। जरासंध की मृत्यु हो जाने पर वही प्रजा जोर जोर से हाय हाय करके पुकारने लगी। भगवान ने भीमसेन का आलिंगन करके स्वागत किया। फिर भगवान ने जरासंध के पुत्र सहदेव का राज्याभिषेक करके सिंहासन पर विराजमान कर दिया। भगवान ने जरासंध की कैदी में बंद जितने भी बंदी पड़े हुए थे उन सभी राजाओं को कैद से मुक्त कराया। 20,800 कैदी राजाओं ने जब भगवान का दर्शन किया तो गदगद हो गए। वह इस बात का दुखी भले भूल गए कि हम कैद में कितने दिनों में बंद पड़े थे। भगवान का मुख कमल इतना सुकोमल है, वर्षाकालीन मेघ के समान उनका सांवला सलोना शरीर है, रत्नारे नेत्र हैं। प्रभु का सुंदर शरीर प्रसन्नता का सदन है। भगवान को देखकर उन राजाओं की ऐसी स्थिति हो गई मानो वे प्रभु के नेत्रों से पी रहे हैं, जीवा से चाट रहे हो, नासिका से सूंघ रहे हो, बाहुओं से आलिंगन कर रहे हो। उन्होंने प्रभु को प्रणाम करके कहा, नमस्ते देव देवेश प्रपन्नाति हरव्यय
प्रपन्नात् पाहिना कृष्णं निर्वीणा घोर संस्कृते। शरणागतों के सारे दुख और भय हर लेने वाले देवदेवेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप अविनाशी श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। आपने जरासंध के कारागार से तो हमें छुड़ा ही दिया, अब इस जन्म मृत्यु रूपी घोर संसार चक्र से भी छुड़ा दीजिए, क्योंकि हम संसार में दुख का कटु अनुभव करके उससे ऊब गए हैं और आपकी शरण में आए हैं। प्रभु अब आप हमारी रक्षा कीजिए। सभी राजाओं ने गोविंद की स्तुति गाई। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे भागवत का सबसे सुंदर मंत्र माना जाता है। प्रणत जनों का क्लेश दूर करने वाले हे कृष्ण कन्हैया गोविंद द्वारिकानाथ, आपको हमारा प्रणाम है। ये भागवत का संकट मोचन मंत्र है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पांडवों का राजस्व यज्ञ प्रारंभ हुआ। उस यज्ञ में पहली समस्या खड़ी हुई कि प्रथम पूजन किसका हो। तो सहदेव ने भगवान का नाम प्रस्तावित किया। बाबा भीष्म ने उनका अनुमोदन कर दिया। सभी ने स्वीकृति दे दी और ज्यों ही भगवान का प्रथम पूजन प्रारंभ हुआ तो तिल मिलाकर के शिशुपाल उठ खड़ा हुआ। ये वही द्वारिकाधीश है जिसकी बदौलत हम दूल्हा बनते बनते दुल्हन के डोले में खुद ही चले आए थे। आज बढ़िया मौका है, छोड़ूंगा नहीं। शिशुपाल ने भगवान पर गालियों की बौछार कर दी। जो 101 गाली हुई कि भगवान ने तुरंत शिराक्षुरांत चक्रेण जहार पतितो रिपो, सुदर्शन चक्र से उसका शिरोच्छेदन कर दिया। उसके देह से एक प्रकाश निकला जो भगवान में विलीन हो गया। और भी शिशुपाल के समर्थक जो दुष्ट राजा बैठे थे वे डर के मारे मौन हो गए कि अगर गड़बड़ करेंगे तो यही हालत हमारी भी हो जाएगी। पांडवों का राजस्व यज्ञ बड़े धूमधाम के साथ आनंद संपन्न हुआ और इसी यज्ञ में दुर्योधन को पांडवों के सभा में घुसते समय जल में थल दिखा। सो पानी में गिरा और लोग ठहाका मार करके हंस गए। भीमसेन तो बड़े तेज स्वर में हंस दिए। सो दुर्योधन के हृदय में आग लग गई। उसने प्रतिज्ञा की, किसी दिन मैं भी इन पांडवों पर ऐसे ही ना हंसा तो मेरा नाम भी दुर्योधन नहीं। यही हंसी महाभारत का बीज बन गई। उसी का बदला लेने के लिए शकुनी मामा के सहयोग से दूत क्रीड़ा का षड्यंत्र रचा करके पांडवों का सर्वस्व छीन करके द्रौपदी का अपमान किया। वस्त्र हरण करते समय भगवान द्वारिकानाथ ने द्रौपदी की रक्षा की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के गुणगान तो अनंत हैं जिनका कोई बखान ही नहीं कर सकता। अब तुम कोई विशेष भगवत चरित्र सुनने की जिज्ञासा रखते हो तो बताओ। परीक्षित बोले, भगवान निसंदेह भगवान के चरित्र तो अनंत हैं, परंतु आपने बार बार प्रभु को दीन बंधु आदि नामों से पुकारा तो अवश्य है, परंतु दीन बंधुता पूर्ण कोई चरित्र अभी तक आपने नहीं सुनाया। भगवान ने किसी दीन को भी बंधु बनाया था क्या? तब सुखदेव जी सुदामा की कथा उनको सुनाते हैं, जो कि हम सभी लोग कल उस कथा को श्रवण करेंगे। अब हम सभी बिल्कुल कथा के आखिरी में है। कल हम सभी लोग सुदामा चरित्र की कथा को श्रवण करेंगे। उससे हमको आपको पता चलेगा कि भगवान की दीन वत्सलता कैसे है, भगवान दीन बंधु कैसे हैं। ये हम सभी लोग कल की कथा में श्रवण करेंगे। और जो भी भाई बहन, हमारे परिजन, हमारे मित्र, हमारे सहयोगी भगवान की कथा के प्रेमी श्रोता समुदाय हमारी कथा श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं, उन सभी को मैं बार बार साधुवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आप सभी लोग कथा को इतनी तन्मयता के साथ श्रवण कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, आपके सारे कार्य पूर्ण हो, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आइए आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। कल हम सभी लोग सुदामा चरित्र की कथा को श्रवण करेंगे। सभी लोग एक बार बोलिए, वो बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे,
जय जय श्री राधे।